जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से ये प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं होलाष्टक पर। होलाष्टक आने वाला है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी विषय को लेकर के बना रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़े लोगों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्रेम भरा आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। बालाजी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, होलाष्टक आ रहा है। होलाष्टक में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। होलाष्टक मतलब जले कटे दिन, एक तरह से समझ लीजिए। ये 8 दिन जो होते हैं जले कटे दिन होते हैं, जो शुरू हो रहा है 17 तारीख 2024 को और समाप्त होगा 24 तारीख दिन रविवार 2024 को। इस 8 दिनों में आपको कोई भी मतलब शुभ कार्य, कोई भी कितना भी अच्छा मतलब कार्य अगर आपको कोई करना है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन जो है, इस टाइम बुरी शक्तियाँ बहुत ही सक्रिय रहती हैं इन 8 दिनों में। तो इन 8 दिनों में लोग जादू टोना बहुत करते हैं, उतारा बहुत करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप घर से बाहर जब भी निकलें तो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित करके निकलें। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम किसी चौराहे पे चाहे कहीं भी जाते हैं तो कुछ लोग करके अपना उतारा करके वहाँ रख देते हैं। बाई चांस हमारा पैर जो है उसके ऊपर पड़ जाता है तो उस चीज़ का असर हमारे ऊपर, हमारे घर पे पड़ने लगता है। इसलिए जो है आप कुछ उपाय करके आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, घर से अगर आपको घर से बाहर जहाँ तक हो सके इन 8 दिनों में घर से बाहर कम निकलिए, लेकिन सबका अपना कामकाज है, घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो आप एक काम कर लीजिए, अपने पास 5 लौंग और कपूर थोड़ा सा रख के जो है लेके साथ में निकला करिए। इससे आपके ऊपर जो है किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो है जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को जो है बाहर मत निकालिए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे भी बाहर जाते हैं तो उनको भी आप लौंग कपूर दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको हम ये चीज़ नहीं दे सकते हैं, उनको आप क्या करिए, एक काले कपड़े में 5 लौंग और थोड़ा सा कपूर सिल के ऐसे गले में काले धागे में करके उनको पहना दीजिए। तो इससे उनके ऊपर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे जो है आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। और होली जो है रंगों का त्यौहार है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि भाई हमको रंग नहीं पसंद है। तो एक बात सुन लीजिए, जो लोग रंग नहीं खेलते हैं उनके जीवन में रंग रहता भी नहीं है। अगर आप उनको देखने जाएंगे, अपने आसपास देखिएगा, जो लोग होली से दूर भागते हैं, रंग खेलना नहीं चाहते हैं, उनके जीवन में जो है रंगों की कमी हमेशा बनी रहती है। उनके जीवन में दुख बीमारी हमेशा लगी रहती है। इसलिए खूब दिल खोल करके रंग खेलिए। जब हम होली के रंग ऐसे खूब छुड़ाते हैं तो समझ जाइए कि उस टाइम हमारे शरीर पे जितने भी बुरी चीज़ें होती हैं वो सब निकल जाती हैं। इसलिए जो है मैं तो यही कहूँगी, खूब धूमधाम से होली खेलिए, खूब रंग लगाइए, खूब रंग लगवाइए और खूब उसको घस घस के छुड़ाइए। कृष्ण भगवान जो हैं रंगों के ही मतलब उनको छलिया कहा जाता है, तो रंग उनको बड़े ही प्रिय हैं। तो देखिए, और राधा रानी को भी रंग बड़े प्रिय हैं। इसलिए जो लोग भी रंग खेलते हैं, खूब खुल के होली खेलते हैं, उनके जीवन में जो है रंग हमेशा बने रहते हैं। और होली के दिन आप क्या करिए, होली के दिन जो है एक छोटी सी पिचकारी और थोड़े से रंग ले जा कर के किसी भी मंदिर में, थोड़ी सी पिचकारी, थोड़ा सा रंग, थोड़ा सा गुलाल, थोड़ा सा मिठाई किसी भी मंदिर में ले जा कर के ज़रूर अर्पण करिए। इससे पूरे साल आपके जीवन में रंग भरा रहेगा, आपके जीवन में खुशियाँ भरी रहेंगी। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और होली तो अवश्य ही खेलिए। होली खेलने से आपके घर में जो है पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस टाइम जो है
बुरी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। तो होली के दिन क्या करिए कि जहाँ तक हो सके अपने माथे को जो है थोड़ा ढक कर के रखिए। चाहे ध्यान रखिए कि मतलब कोई भी चीज़ ऐसे आपके माथे पर कोई ना फेंके, जैसे कि लौंग हुआ, इलायची हुई, मतलब ऐसी कोई बुरी चीज़ें करके कोई ना फेंक पाए। आजकल तमाम तरह की टोपियाँ चली हैं, वो लगा लीजिए सर पे, मतलब ऐसा कुछ कर लीजिए कि आपका सर ढका रहे। और उसके बाद खूब मज़े से होली खेलिए, होली का आनंद उठाइए। और हाँ, होलाष्टक के दिन एक काम आप और, जिस दिन होली चलती है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और कोई नई बहू आई है जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि बच्चों को जो है सरसों का उपटन लगाइए और ऐसे उसको छुड़ा करके जो गिरता है नीचे उसको उठा लीजिए और उसको जब होली चलती है तो उसी में ले जा करके डाल दीजिए। इससे घर में संतान जल्दी आने का जो है वो योग बनता है, इसलिए यह उपाय भी आप अवश्य कर लीजिए। और जो है होली के दिन जहाँ तक हो सके सास बहू जो है एक साथ होली की पूजा ना करें। जिनकी जो है, और इस साल जो है खरमास भी पड़ रहा है, मतलब खरमास में होली पड़ रही है, इसलिए जो है विशेष ध्यान रखना है। जैसे जिनकी नई नई शादियां हुई हैं वो लोग हो सके तो होली में अपने मायके आ जाएं, लड़कियां ससुराल में न रहें, पहली होली अपने मायके में करें तो ज़्यादा अच्छा है। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी जो है आप जैसे कि कोई भी नया काम आपको करना है, चाहे घर लेना है, चाहे कोई छोटी सी पूजा ही क्यों न करनी है, कोई भी ऐसा काम होलाष्टक में तो बिल्कुल मत करिए। और वैसे भी खरमास लगने वाला है और खरमास चलेगा अगले महीने तक। इस पे मैं आपको बाद में वीडियो बना कर के दूंगी जो है, इसलिए आपको कोई भी शुभ काम होलाष्टक में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका प्रभाव हमको तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आगे जाके एक आध साल के बाद उसका प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। तो हमारे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि होलाष्टक में जो है कोई भी शुभ कार्य करना जो है निषेध है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होली धूमधाम से मनाइए, पकवान बनाइए, जैसे गुजिया बनाती हैं, कुछ भी मीठा बनाइए तो उसको जो है पहले भगवान को चढ़ाने के लिए और गाय माता को खिलाने के लिए अलग साफ़ निकाल करके रख दीजिए। जैसे कि हम गुजिया रात में बना रहे हैं, चाहे दोपहर में बना रहे हैं, किसी ऐसे टाइम बना रहे हैं जब हम तुरंत भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो इस टाइम आपको यही करना है कि थोड़ा सा साफ़ निकाल करके उसको किसी सेफ जगह पे रख दीजिए। और जब आप पूजा करें तो उससे भगवान को भोग लगाइए, फिर गाय माता को भी अवश्य खिलाइए। इससे जो है आपके घर में आने वाले कोई संकट होगा, कोई भी परेशानी होगी, गाय माता उसको ख़त्म कर देंगी। यह उपाय आप अवश्य करिए और मैं आशा करती हूँ कि यह होली का त्यौहार आप लोगों के जीवन में तमाम खुशियाँ और तमाम रंग लेकर आए। बालाजी की कृपा से आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी जो है बढ़ोतरी हो, आप लोगों के जीवन में जो है हंसी खुशी बनी रहे, आपका परिवार हमेशा फूलों की तरह बढ़ता रहे, महकता रहे, बस यही कामना करती हूँ। इसी के साथ आप लोगों को जो है होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।